नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोपहर का टाइम हो गया, 2 बज गए हैं। और सुबह का तो मेरा हो गया था सारा मॉर्निंग रूटीन। बस आज आंटी भी नहीं आई, अपने आप ही किया सारा। और अभी साफ़ सफाई तो खैर जितनी ज़रूरी थी बस सुबह से ही करी मैंने, नॉर्मल डीप क्लीनिंग कुछ नहीं करा। थोड़ा सा रसोई में ही सेटिंग सी करी क्योंकि रसोई ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर रसोई में यह खाना वगैरह बनाना होता है तो ज़्यादा उसी में ही टाइम दिखता है। मैं कहा चलो और धीरे धीरे कर लूँगी। और अभी बस मैं खाना बना रही थी। खाने में मैंने बनाई है अरबी, ये अरबी की सब्ज़ी बनाई है। और इशू गई स्कूल, अभी नहीं आई वो। आ जाएगी 2:30-3 बजे तक, तो उससे फिर इसके पापा लेके आएंगे। अभी बस मुझे रोटी सेक देती हूँ। बर्तन वगैरह ये बच्चों ने खाई थी मैगी बना के। ईशु और रूही और कृष्णा यहीं पे ही है उन्होंने, और गुड्डू ने। ईशु गई स्कूल तो उन्होंने हमें पड़े सारे बर्तन अब करूँगी। तो मैं खाना बना देती हूँ, रोटी। फिर अपने और जो काम है, कपड़े वगैरह पड़े सारे ऊपर वे लाऊंगी उतार के। कुछ उतार दिए, कुछ फैला का ही, क्योंकि सुबह जो धुले थे कपड़े वो सारे नहीं फैल लेते, आधे ही फैल लेते हैं मतलब। तो वो अभी फैला दिए। गुड्डू ही गई थी, मैं नहीं गई थी। गुड्डू फैला का ही, और गेहूँ भी फैला का ही ऊपर, क्योंकि गेहूँ पिसवाने वो भी फैला रखे धूप में। तो थोड़ा सा धूप सी लग जाएगी, फिर उनको रखवा दूँगी पीसने के लिए। तो बस मैं रोटी सेकती हूँ और खाना खा लेंगे फिर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है शाम का टाइम, 5 बज गए, 5:15। और मेरा काम सारा ही हो गया। कपड़े वगैरह मैंने रख दिए, और प्रेस तो मेरे में करने की अभी हिम्मत नहीं बिल्कुल भी। प्रेस के कपड़े मैंने बांध दिए, गठरी बांध दी, भेज दूँगी बाहर। और गेहूँ का गट्टा भी भर कर रख दिया, मतलब गेहूँ डाल के तो वो भी पीसने जाएंगे। और मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ऐसा ही हो रहा। असल में घर तो जैसे सब थे इकट्ठे तो इतना पता नहीं चल रहा था। पता तो खैर चल ही रहा था, लेकिन वो था कि बातों में लगे रहते। लेकिन यहाँ के ना अकेले वही दिमाग में छा रही बिल्कुल। पापा जी की इतनी याद आ रही, बहुत ज़्यादा मन उदास सा हो रहा, और सर में भी दर्द हो रहा सुबह से मेरे। सुबह से क्या, कल से ही दवाई भी मैंने ले ली थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे इतना नूनी लग रहा था। मतलब सबके साथ बोल रहे थे, सब थे वहाँ पे। और यहाँ पे तो जो सारा कुछ हुआ वो बार बार रिपीट सा होता जा रहा दिमाग में, बिल्कुल वही चीज़ें आ रही बार बार। जैसा हॉस्पिटल में थे, कैसे थे, क्या था, क्या हुआ, मम्मी के साथ फिर क्या हुआ, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आ रही। मेरा तो दिमाग उनसे बहुत ज़्यादा परेशान सा हो रहा। अभी बस मैं थोड़ी देर लेटी भी थी, मैं कल लेट जाऊँ, लेकिन वही है, जब परेशान मन हो तो फिर नींद भी नहीं आती। हाँ जी, चला लो। और अभी बच्चे हैं यहाँ पे। ईशु आ गई थी स्कूल से, पीयू है, कृष्णा। अभी ये मांग रहे थे चिज्जी, तो इन्हें मैंने दिए हैं पैसे। ये अपना चिज्जी लेकर आई थी। नो बहन भाई, गुड्डू गई हुई है ट्यूशन। गुड्डू तो लेट ही आएगी, वो चली गई थी। और इसके पापा भी अभी डॉक्टर के यहाँ गए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि जैसा आपको पता कि इसके पापा को वैसे भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है उनसे ना बहुत दिक्कत होती है। वे ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है ये वाली। मुझे भी है, लेकिन उनको मेरे से भी ज़्यादा। तो उस दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं, कह रहे थे कि मुझे दिक्कत सी हो रही है, और कल से भी बहुत ज़्यादा हो रही, घबराहट सी हो रही बार बार। तो फिर वैसे उन्होंने मेरे पीछे भी, जब मैं घर पे थी तो टेस्ट वगैरह कराए थे अपने, लेकिन मतलब वैसे टेस्ट करा लिए थे डॉक्टर से नहीं। जो डॉक्टर
को दिखाए थे, उनकी दवाई से उनको आराम नहीं हुआ। तो आज दूसरे डॉक्टर के पास गए हुए, कल से भी उनको दिक्कत सी बन रही। मतलब वही चीज़ें में ना, जब कुछ हादसा हो जा तो फिर हो जाता है ऐसा। और जब पापा जी गए थे उस टाइम, मतलब गुड्डू के पापा जी, तब भी इनको ऐसे दिक्कत हुई थी और अब फिर वही हो रही। भले ही मुझे कितना भी समझाना है, लेकिन अपने आप तो और भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मेरे से। और बस फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा आप एक बार डॉक्टर को दिखाया हो, क्योंकि थोड़ा सा मन में जो वहम है वो निकल जाएगा। कह रहे कि मेरी छाती में ना दर्द सा हो रहा बार बार। असल में वही चीज़ें जब दिमाग में हो जा, सोचते रहे तो और ज़्यादा होता है। तो अभी मैं गए डॉक्टर के यहाँ, देखते हैं। अभी बस थोड़ी सी देर रुक जा बेटा। और बस मैं बैठी थी, मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अभी मैंने अपनी मम्मी से बात करी, तो मम्मी से भी बात करी थोड़ी सी देर, कह रही थी कि मैं ठीक हूँ। और मौसी है मेरी, उनके पास मम्मी के भाई तो है ही अभी वहाँ पे, और भाभी भी है, जो छोटे वाला भाई वहीं पे ही है, भाभी तो है ही वहाँ पे। लेकिन फिर भी वही है, घर थोड़ा सा हम भी आ गए वहाँ से, तो मम्मी को भी फील हो रहा बहुत कि अकेला सा हो रहा, और हमें तो और भी ज़्यादा हो रहा। वहाँ से आ गए ऐसा लग रहा, जो भी चीज़ हुई ना, हॉस्पिटल में थे पापा जी, कैसे थे, क्या कंडीशन थी उनकी, वो सब चीज़ें ना बार बार आंखों के आगे आ रही। यूँ लग रहा कि हाँ कहीं सा होंगे। कई बार तो ऐसा लगा कि सपना है, या कि आँख खुल लगी हमारी, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। भगवान ने ऐसी कंडीशन कर दी, बस बहुत ज़्यादा है। वो क्या कर सकें, बस जो उसके सामने किसी की नहीं चलती। मतलब आदमी अगर बीमार है, लेट रहा पड़ा, तो उसकी तो थोड़ी तसल्ली भी हो जाती है इंसान को कि हाँ वो चलो बीमार था, परेशान था ये। लेकिन मेरे पापा जी तो बिल्कुल ठीक ठाक ही गए, तो उस वजह से मन ना बहुत परेशान रहता है बिल्कुल। मतलब यूँ ही लगे है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगे कि एक सपना था। हालांकि हमने उन्हें अपनी आंखों से ही देखा सब कुछ होते हुए। मान लो हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए, फिर उनको ऑक्सीजन भी लगी, फिर मैं वेंटिलेटर पे भी रहे, और इतनी परेशानी में देखे हमने अपने पापा जी बहुत ज़्यादा। सब कुछ अपनी आंखों से देखा। बाद में जब लास्ट टाइम था उनका, तब भी अपनी आंखों से देखा सारा कुछ। लेकिन फिर भी मन को तसल्ली नहीं होती, नहीं रहता है नहीं ये सपना था, सब कुछ ठीक है ऐसा लगता है। लेकिन ठीक कुछ नहीं है, हालात तो आपको पता ही है कितने डगमगा गए। उसके बाद मम्मी की कंडीशन भी सेम, जो भगवान का वो देखो आप, कि जो भी पापा जी के साथ कंडीशन हुई सेम वही मेरी मम्मी के साथ हुई, सेम टू सेम। बस ये है कि शायद भगवान ने मम्मी की जोड़ रखी थी, इसलिए वे आज हमारे पास है। मेरी मम्मी का भी दूसरा ही जन्म है, आप ये समझ लो। 15 मिनट के लिए तो उनकी जो हार्ट बीट है बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं वहीं पे ही थी, मेरे आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था, और मैं ऐसा खड़ी थी कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, आईसीयू में मैं ही थी उस टाइम मम्मी के पास। और क्योंकि ठीक ठाक थी, बैठी थी बिल्कुल, और उनको छुट्टी भी होने वाली थी उस दिन, आराम था उनकी तबीयत में एकदम सही ज़्यादा हुआ। मतलब जो अटैक हुआ मम्मी को उस टाइम, फिर मेरे मामा जी थे मेरे पास नहीं, बाहर थे। फिर मैं भागी डॉक्टर ने जैसे दवाई लिखी तो मैं मेडिकल पे गई। मतलब एक ही रहते थे आईसीयू में अंदर, एक बाहर रहते थे कोई भी। तो मामा जी थे उस दिन मेरे पास, और भाई यार घर चले गए थे, क्योंकि ये था चलो दिन में, अब तो ठीक है। मैं अंदर थी उनके पास। तो जब दिक्कत हुई एकदम से इतनी ज़्यादा मम्मी के साथ, तो मेरे को डॉक्टर ने दवाई लिख कर दी कि ये ले आओ मेडिकल से। जैसे मैं गई, फिर मैंने बाहर जाकर अपने मम्मा जी को बताया। मैंने कहा मम्मा जी, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, आप अंदर चलो, मैं दवाई ला रही। और वो टाइम मैं दवाई जब तक लेकर आई, जब तक और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी मम्मी की। जो उनको पंप दिया जाता है ना हार्ट वाला, वो दे रहे थे। और बस वो जब तक मैं आई वापस, और जब तक मैंने वो कंडीशन देखी, तो आप ये समझ लो मैं इतनी तेज़ रोने लगी, बहुत ज़्यादा। मम्मा जी की पूरी कोली भर गई एकदम से। और बस वही चीज़ें मेरे सामने आ रही, लेकिन फिर भी भगवान का शुक्र है कि मेरी मम्मी ठीक है बिल्कुल। और मतलब अगले दिन भी जब जैसा उनकी इको वगैरह हुई, एमआरआई वगैरह जो भी टेस्ट हुए हैं, तो उनमें जो उनका हार्ट है वो सिर्फ 35% ही वर्क कर रहा था अगले दिन तक भी।
लेकिन यह है कि धीरे धीरे करने लगेगा। डॉक्टर ने कहा कि रिकवरी में टाइम लगेगा, क्योंकि जब कुछ चीज़ ही है कि रुक जाती है और वो एकदम से फिर मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू हो रही, तो वो धीरे धीरे टाइम लगेगा। और टाइम 3 महीने का तो उन्होंने दिया ही है कि टाइम लगेगा। बस ये है कि चलो टाइम तो लग जाएगा, बस मेरी मम्मी ठीक हो जाए। आपको पता ही है मम्मी की कंडीशन, मुझे लग रहा कि इसलिए ज़्यादा परेशान हुई। मम्मी को जो अटैक आया वो इसलिए आया क्योंकि मम्मी पापा जी के लिए रो भी नहीं पाई। उस दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब वे रो रही थी तो उनसे सांस नहीं उल्टा जा रहा था, ना मैं बोल पा रही थी। तो अंदर ही अंदर उनके मन में घुटन हो ही रही बहुत ज़्यादा। हम भी उनकी वजह से ही बहुत कम रोए, मतलब अपने आप को हमने बहुत संभाला, क्योंकि सब माँ यही बोल रहे थे, बुआ जी सब मुझे, कि पापा जी को तो जो हुआ हो गया, लेकिन अपनी मम्मी की तरफ देखो, वो देखो उसकी मतलब कंडीशन ख़राब है, अगर हम रोएंगे तो उसको कौन संभालेगा। तो हम मम्मी को देख देख के ही बस अपने आप को बहुत हमने सोचा कि नहीं ठीक मम्मी ठीक रहे बस उनकी वजह से। लेकिन शायद जिसके कहना साथ हमारे तो पिता थे, मेरे तो पापा थे, हमें इतना दुख है, लेकिन मतलब मम्मी के तो पति थे, जिनके तो एक ये समझ लो कि पति पत्नी तो आपको पता ही है कि दो जिस्म एक जान होती है। जब उनके अंदर से वो निकल जा तो कितना जोर पड़ता होगा, कितनी दिक्कत होती होगी। तो मम्मी ना तो रो पाई, ना मम्मी वो कर पाई, मतलब बोल पाई, किसी के साथ उन्होंने कुछ भी शेयर नहीं करा। तो शायद अंदर ही अंदर उनके दिमाग में वो सब चलता रहा और उस वजह से ही उनको प्रॉब्लम ज़्यादा हुई। अब भी ऐसा ही है, हम मम्मी के साथ बोलते रहते हैं बार बार कि मम्मी आप बात करो हमारे साथ, हम बोलेंगे कुछ बताओ, कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती है। सब आते हैं जाते हैं, चुपचाप पड़ी रहती है, जितना हम पूछेंगे इतना ही बोलती है। बस 1-2 बार ये तो कहती है कि मतलब उस दिन से पापा जी मुझे ये लग रहा कि कहीं जा रहे और आएंगे, बस ये बोलती है। लेकिन कहाँ में आने वाले, बस उनका इंतज़ार करती रहती है मम्मी कि हाँ आएंगे, इसी उसमें उनका दिमाग रहता है। लेकिन हम भी उनको समझाते हैं, मगर मम्मी आप अपना हमें बताओ, जो भी मन में बताओ, शेयर करो, लेकिन वे करती नहीं, चुपचाप ही पड़ी रहती है। सबको मैं ये कहती हूँ मैं आप मम्मी के साथ बात करो, बस जितना जैसा पूछेंगे ठीक है, खाना हाँ, तब बस इतना ही जवाब देती है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती अब भी, बस चुपचाप ही पड़ी रहती है। उन चीज़ को देख कर और भी डर लगता है कि मतलब अगर आदमी अपने अंदर की निकाल दे बोल के, हम तो आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी, सबके साथ, बुआ जी जैसे जो भी रिलेटिव्स आ रहे थे सबके साथ बोल रहे थे, शेयर कर रहे थे, तो उससे मन भी बहुत हल्का हो जाता है। लेकिन मम्मी किसी के साथ नहीं कर रही। अभी मौसी को हमने ज़्यादातर इसीलिए बुलाया उनके पास, क्योंकि देखो बहन बहन का होता ही है, तो मैं कहा चलो थोड़ा सा मम्मी उनके साथ शेयर करेगी अपनी बात अगर, तो और ज़्यादा उन्हें अच्छा लगेगा। बस यही है, भगवान से दुआ कि जो हो गया वो तो देखो होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आगे भगवान बस सुख शांति बनाए रखे परिवार में, वरना तो परिवार हिल तो गया ही, बिल्कुल बिल्कुल ही हिल गया। आपने तो देखा, आपके साथ तो हम सारी चीज़ शेयर करते थे कि मेरे परिवार की जो जड़ थी, मेरे पापा जी थे, सारा कुछ उन्होंने अच्छे से संभाला हुआ था, सारा कुछ घर परिवार, बच्चे, खेती, घर का सारा काम, सब कुछ उन्हीं के ही सिर पर था। अभी क्या होगा कैसा होगा अभी किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छे से हो जाए और धीरे धीरे सब सेटिंग हो जाए। अभी भाई भी यहीं है, गया नहीं, उसने अपना वर्क फ्रॉम होम ले लिया और देखते हैं कैसे करेंगे। अभी दो महीने तक तो शायद वो यही रहेगा, बस हम कैसे करना, क्योंकि मम्मी को छोड़ के जाना भी बहुत मुश्किल है उसके लिए, और मम्मी को लेके जाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अकेला है। अभी अगर शादी हो जाती तो उसके बाद की बात अलग थी। देखते हैं जी, भगवान जैसा भी रखेगा उसी के उस पर रहना पड़ रहा। लेकिन मैं यही कहूँगी, भगवान किसी के घर में ऐसा ना करना जैसा हमारे घर में किया। जो चोट हमें दी वो किसी को मत देना। देखो जाना तो सबको है, मैं ये भी नहीं कहती कि वो
सब यहीं पे रहते हैं, सभी को जाना। लेकिन यह है कि थोड़ा उम्र हो जाए या फिर अपनी जिम्मेदारी भी अगर पूरी कर ले इंसान, तो उसके बाद भी इतना कुछ नहीं होता। और थोड़ी तसल्ली वहाँ भी हो जाती है, अगर इंसान बीमार है तो वो सोच लेता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, परेशान था। लेकिन मेरे पापा जी तो ठीक ठाक थे बिल्कुल। और यह है कि चलो भाई, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम तो चलती रहती है। तो एकदम से सब कुछ हुआ, ऐसा हो गया जैसा एक सपना ही था बस, अभी यही लगता है। तो खैर जी, आप भी बस भगवान से प्रे करो सब कुछ ठीक हो जाए, सारा कुछ अच्छा हो जाए, घर में सब ठीक ठाक रहे। मेरे जो मम्मी है उनकी रिकवरी भी जल्दी जल्दी अच्छे से हो जाए। अभी तो डॉक्टर ने दवाई दी थी, जैसे मैंने आपको बताया 15 दिन की। तो अभी तो 1 हफ्ता हुआ, शायद 1 हफ्ते बाद जाएंगे मैं डॉक्टर के यहाँ पे टेस्ट वगैरह करा के उसके बाद। तो खैर जी, बस यही दिमाग में चलता रहता है। थोड़ा सा मन मेरा भी भारी सा हो रहा था, मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और यहाँ का तो कल से यूँ ही लग रहा कि बस मैं घर चली जाऊँ किसी तरह। लेकिन ये है, देखना तो सारा कुछ है, बच्चे भी देखने, उनका स्कूल भी, सारा कुछ। वहाँ कब तक रहूँगी, जितना भी रहा टाइम मेरा, मैंने अपना टाइम दिया। आगे भी कोशिश करूँगी, जैसे भी अगर वहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं जाऊँगी। आप सब भी कमेंट कर रहे हैं कि आप अपनी मम्मी को यहाँ लेके आ जाओ, लेकिन अभी हम अपनी मम्मी को यहाँ पे लेके नहीं आ सकते, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट वहीं का ही है। और अभी ऐसी बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है यहाँ पे। और जब ठीक हो जाएंगी थोड़ा, तो तब हम लेके आएंगे। अभी जैसा भी ठीक होगी, अभी तो खैर नहीं आ सकती मैं, वहीं रहेंगी। तो जब तक भी लगेगा कि हमें दोबारा जाना, जैसा भी उनके पास अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो हम जाएंगे। तो खैर जी, बस इतना ही। थोड़ा मन सा मेरा भारी हो रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और थोड़ा मन हल्का भी हुआ। और जब किसी के आगे बोल देते हैं कुछ बात, तो थोड़ा सा मन हो ही जाता है हल्का। और बच्चे भी बहुत मिस करते हैं, है ना यशु? नन्ना जी की याद आती है ना। उस दिन गई थी वहाँ पे, भी देख रही थी कि मम्मी नन्ना जी ने आए, क्योंकि जाते ही मिलते थे वहाँ पे। जैसे ही हम जाते थे एकदम से गेट पे ही मिलते थे, गेट भी वहीं खोलते थे। लेकिन अब तो बस इंतज़ार ही रह गया कि यहाँ में आएंगे या नहीं आएंगे। चलो जी, बस